हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन की। डोमेन वर्ड नया नहीं है। डोमेन ऑफ फंक्शन आपने रियल में पढ़ा था, डोमेन एच सेट आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था। मैंने प्रीवियसली कुछ वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, डोमेन एज ए रिंग भी आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे रिंग में जाके। अब बात करते हैं तो डोमेन ऑफ फंक्शन की। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन आपने रियल में इजीली पढ़ा है, बहुत आसानी से हम अपने देख लेते हैं फंक्शन क्या, डोमेन क्या होता है और क्या नहीं होता। यहाँ पे भी कुछ बात करना चाहते हैं, उसी डेफिनेशन को मैं कॉम्प्लेक्स में लेके जाना चाहता हूँ और कुछ अच्छे एग्जाम्पल एंड द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन के पॉइंट जो आते हैं उनमें कुछ हल्का सा डिफरेंस भी होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, डोमेन ऑफ फंक्शन की। तो सबसे पहले रियल में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं रियल में। रियल में जब आते हैं तो एफ अगर ए टू आर गिवन है, बी आ फंक्शन, रियल वैल्यूड है, देन A is called domain of F। सिंपली यही होता है, जब एक गिवन होता है जिसे वो डिफाइन करते हैं वही उसका डोमेन बनता है, वही उसका क्या बनता है, डोमेन बनता है। और इफ A इज नॉट गिवन, इफ A इज नॉट गिवन, देन द लार्जेस्ट सेट on which f is defined is called domain of f। कोई डोमेन ऑफ डेफिनेशन और डोमेन ऑफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कुछ कोई खासा इशू नहीं है, इससे मेरा काम इजीली चल जाता है। ठीक है, तो बेसिक सी डेफिनेशन है, अगर आपको ए गिवन है तो ये इसका डोमेन बनेगा, अगर ए नहीं गिवन है तो फिर फाइंड करो लार्जेस्ट सेट जिस पे वो डिफाइन होता है, वही उसका डोमेन बनता है, वही उसका क्या बनता है, वही डोमेन बनता है। तो चलिए रियल में कुछ एग्जांपल्स, यही डेफिनेशन, पहले कुछ एग्जांपल्स रियल में, फिर मैं कॉम्प्लेक्स में लेके आता हूँ। सबसे पहले जैसे एग्जांपल लिया एफ एक्स इक्वल टू, मैंने साइन एक्स लिया। सिंपली आपने एफ एक्स दिया, साइन एक्स आपने ए कुछ भी नहीं बोला, किस पे डिफाइन किया, और मैं जानता हूँ साइन एक्स पूरे आर पे डिफाइन होता है, तो इसका डोमेन क्या बनेगा भाई, इसका डोमेन हम बता पाएंगे कि क्या बनेगा, पूरा का पूरा आर बनेगा। चलिए रियल में हमने पढ़ा था, अगर मैं एफ ले लेता हूँ सिंपली 0 से 1 तक, आर तक, और सच दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब भी सेम ही फंक्शन है, नहीं सेम फंक्शन नहीं है, अब ये सेम फंक्शन नहीं है। देख पा रहे हो ये जो साइन एक्स है इसका डोमेन आर है, और ये मैंने नया फंक्शन डिफाइन है किया विद द हेल्प ऑफ द साइनस फंक्शन। साइन की हेल्प से मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जो केवल क्लोज इंटरवल 0-1 पे डिफाइन है, और इसका डोमेन अभी पूरा का पूरा आर नहीं है, केवल इसका डोमेन क्लोज इंटरवल 0-1। समझ गए होंगे मेरी बात को, क्लियर ना, ये आप बात समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका डोमेन, अगर मैंने ये लिया और एक ये लिया, तो इसका डोमेन साइन एक्स का डोमेन आपके ओबियस से पूरा आ रहा है, पर अगर मैंने एफ ऐसा लिया जो 0 से 1 तक ही डिफाइन किया है और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका डोमेन ओपन 0-1 क्लोज 0-1 ही है। उसके बाद मुझे नहीं पता ये कैसे डिफाइन हो रहा है, कैसे डिफाइन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इन दो फंक्शन की बात करूँ, दो बेसिकली दिखने में एक जैसे है, ये भी साइन एक्स दिख रहा है, ये भी साइन एक्स ही दिख रहा है। साइन एक्स मैं इसलिए के चल रहा हूँ क्योंकि फैमिलियर एग्जांपल है आप लोगों के लिए, साइन एक्स आप बचपन से पढ़ता रहे हो। बस इसमें ये भी देख लेना होता है, अगर ये ऐसे दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, देन डोमेन फॉर कंप्लीट आ रहा है। अगर मैंने इसे क्लोज इंटरवल 0 पर डिफाइन किया, किसी अदर इंटरवल पर डिफाइन किया, पूरे आर पे ऐसे ना लिख के ऐसे डिफाइन कर दिया, तो अब इसका डोमेन ये है। क्लियर ना, तो दोनों दिखते साइन एक्स जैसे हैं, ये भी sin x है, ये भी sin x है, बट दिस इज नॉट अ sin x फंक्शन। sin x फंक्शन तो पूरा r पे डिफाइन होता है, वो उसकी हेल्प से डिफाइन किया गया न्यू फंक्शन है, उसकी हेल्प से डिफाइन किया गया
न्यू फंक्शन है जो केवल और केवल क्लोज इंटरवल 0 1 पे डिफाइन है। तो समझे इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसका डोमेन क्या है भाई, आर है, और इसका डोमेन क्या है भाई, क्लोज इंटरवल 0 1 है। ठीक है, चलिए ऐसे ही मैं अगर एफ ले लेता हूँ, एफ लिया हमारे तो मैंने 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और वो मैंने आर तक गया, और एफ एक्स ले लिया मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स क्या ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर। भाई अब इसका डोमेन क्या बनेगा, इसका डोमेन अब बनेगा भाई, इसका डोमेन 0 से लेके इन्फिनिटी तक बनेगा भाई, समझ रहे हो। इसका डोमेन पूरा आर नहीं है। वैसे जनरली एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन होता है पूरे आर पे डिफाइन होता है, बट नॉट अ फंक्शन, नॉट अ एक्स स्क्वायर फंक्शन। ये कुछ और फंक्शन है, उसकी हेल्प से बनाया हुआ नया फंक्शन है जो केवल और केवल 0 और इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन है, जिसका डोमेन क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। चलिए ये तो समझ में आई क्या होगा। चलिए तो एक दो एग्जांपल और हम ले लेते हैं अच्छे से। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इसे भी रफी कर लेते हैं ना, अब क्या ही करना है इसका। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं, मान लेते हैं ले लेते हैं साइन एक्स। इससे भी अच्छा एग्जांपल, इससे भी अच्छा एग्जांपल मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, और ये सब कुछ बता के तुम्हें चला जाता है। एफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्या इसका डोमेन क्या पूरा आर है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या ये फंक्शन लिखा जा सकता है x प्लस 1 के इक्वल, ये भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, फर्स्ट वन, अगर मैंने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को मैं लिख पाऊंगा x माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। हम काट लेते हैं और लिख लेते हैं x प्लस 1। तो ये मैं देख पाऊंगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये जो फंक्शन है इसके इक्वल है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या पूरे आर पे, क्यों? क्योंकि क्या, क्योंकि ये कब होगा, कब कटेगा, जब x क्या होगा आपका नॉन 1 के इक्वल होगा। क्योंकि 1 पे क्या बनेगा, 0.0 की फॉर्म बनेगा। देखो ना, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि एट x इक्वल टू 1 f ऑफ 1 आपका 0.0 आ रहा है, नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, नॉट अ फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब ये, अगर मैं इसे gx ले लेता हूं, इसका मतलब ये है कि 0 पे ये फाइनाइट आउटपुट नहीं दे रहा है, 0 पे ये फाइनाइट आउटपुट नहीं दे रहा है। मतलब fx इज नॉट डिफाइन एट x इक्वल टू 1। तो जो इसका डोमेन बनेगा, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू आपका बनेगा r माइनस 1 को भाई निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। डोमेन में से आपको 1 को रिमूव करना पड़ेगा। किसके लिए, एफ एस टू इसके लिए। क्लियर ना। तो इसका डोमेन क्या है, आपका पूरा का पूरा आर है। जबकि gx अगर लोगे तो ये आएगा x प्लस 1, और इसका डोमेन क्या है भाई, पूरा का पूरा आर है। इसका डोमेन पूरा आर है। समझे नहीं समझे। तो ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं होते, है ना। क्यों नहीं होते? टू फंक्शन आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डोमेन एंड द सेम रेंज। डोमेन भी सेम हो और उसकी रेंज भी सेम हो। इसके डोमेन में अंतर आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डोमेन r माइनस 0 है, इसका डोमेन आपका पूरा r नहीं है। क्यों? क्योंकि r एट x इक्वल टू 1 ये 0.0 की फॉर्म दे रहा है, और जब 0.0 की फॉर्म आती है, नॉट ए फाइनाइट वैल्यू। अरे बेटा, डोमेन में वही पॉइंट रखा जाता है जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, हमेशा फाइनाइट आउटपुट आ जाता है। 0.0 मुझे नहीं पता क्या होता है, सो उसे मैं नहीं रखने वाला हूं। चलिए डन, यहां तक ठीक है। अब क्या करना है मुझे, जीएस का मैंने बता दिया। अब ये दोनों इक्वल नहीं होते, रीजन क्योंकि इनका डोमेन क्या होता है, डिफरेंट होता है। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि 1 पे इसकी लिमिट एडजस्ट कर जाए, वो बात की बात है। बट
ये दोनों एज ए फंक्शन इक्वल नहीं है। चलिए, ये कुछ बेसिक थे रियल में जो मुझे अच्छे लगते थे, मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में भी डेफिनेशन भाई सेम ही होती है। कॉम्प्लेक्स में जब आएंगे तो सेम ही होती है, मीन्स अगर f मैंने d से c लिया, कॉम्प्लेक्स में आओगे तो कॉम्प्लेक्स में भी आपका सेम टू सेम ही होती है। मीन्स अगर f आपने d टू c लिया, ऑब्वियस है d सबसेट है c का, और ये बी आर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, बी आर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, then d is called domain of function, domain of function. Or if d is not given, if d is not given, then the largest set, then the largest set on which f is defined is called domain of function. डन। यही है बेसिक सा, कुछ ज़्यादा है नहीं। बस यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, आपको सेम ही करके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से डोमेन के पॉइंट होंगे, कौन कौन से डोमेन के पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल करके मैं बात करूँ, दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा वहाँ तक। जब मैं एग्जांपल की बात करूँगा, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड का डोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ जेड अगर मैंने क्या लिया, साइन जेड अपॉन जेड लिया, इसका डोमेन बनेगा सी माइनस 0। इसका डोमेन क्या बनेगा भाई, सी माइनस 0 बनेगा। थर्ड, एफ जेड मैंने ले लिया क्या, मान लेते ए की पावर जेड है, तो इसका डोमेन पूरा का पूरा सी बनने वाला है। फोर्थ, एफ जेड आपका कोई हो, चाहे साइन जेड हो, कोस जेड हो, या साइन हाइपरबोलिक जेड हो, कोस हाइपरबोलिक जेड हो, एन डॉट ए की पावर ए जेड हो, और या पॉलीमोरिक जेड हो, इन सबका डोमेन क्या बनता है भाई, पूरा का पूरा सी बनता है। ये कुछ बेसिक फंक्शन है जो हम थ्रूली यूज करते हैं, इन सबका डोमेन क्या बनता है, पूरा का पूरा सी बनता है। क्लियर ना। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, फिफ्थ, एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड को याद कर लेते हैं भाई। लॉग जेड, दो तरह के लॉग हमने पढ़े थे, पर पहले ये वैल्यू लॉग जेड, इसका जो डोमेन था वो सी माइनस था, माइनस इन्फिनिटी टू 0। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव पे डिफाइन नहीं था, ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव पे डिफाइन नहीं था भाई नेगेटिव पे, पर एक से ज्यादा वैल्यू दे रहा था, तो वो रूल ही था, फंक्शन बना ही नहीं था। समझे नहीं समझे। अब ये फंक्शन जब बना के लाए हैं हम इसे, तो ये आपका डोमेन सी माइनस माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक इसे लेके आए थे। ठीक है। और भैया 6 एफ जेड इक्वल टू, अगर मैंने क्या लिया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग जेड ली थी, तो इसका डोमेन था सी माइनस माइनस का 0। दोनों एज ए फंक्शन की हम बात कर रहे थे, इसका डोमेन आपका क्या है, सी माइनस माइनस इन्फिनिटी टू 0, और इसका डोमेन क्या है आपका, सिंपली सी माइनस 0 तक था, इसमें कोई तकलीफ इसे नहीं थी। क्लियर ना। तो ये आपका डोमेन था फंक्शन का। अब कुछ और सिंपली एक छोटा सा डिसीजन मैं करना चाहता हूं, इस पे एक छोटा सा डिसीजन करना चाहते हैं, किसके लिए, सेकंड के लिए। एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड था, इसका मैं डोमेन बताना चाहता हूं कि मेरे पास सी माइनस 0 होगा, बट एट एक्स इक्वल टू 0 देखना, एफ ऑफ 0 क्यों आ रहा है, 0.0 आ रहा है, एंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, साइन जेड अपॉन जेड भी आपका 1 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स की आपने लिमिट फाइंड की थी, उसी से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं इजीली। देख रहे हो 0 पे आपका वैल्यू 0.0 आ रही है, और वहां पे 0 पे जो लिमिट आ रही है 1 आ रही है, तो देखने में ये फाइनाइट ऑब्वियस है और नॉन जीरो है। इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है। ये एट दैट वैल्यू की बात करता है और ये अप्रोच टू बात करता है, अप्रोचिंग फॉर्मेट में बात करता है। ठीक है ना।
तो जब हम डोमेन की बात करते हैं किसी फंक्शन की, तो एट दैट वैल्यू बात करते हैं, एट दैट पॉइंट बात करते हैं। अगर पॉइंट करने के बाद अगर वो सही ठीक ठाक दे रहा है कि आपका 0.0 ना आए, फाइनाइट देता रहे, यूनिक देता रहे, तो डोमेन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं इसकी बात कर लूँ कि वो इसकी बात करो लिमिट में एक्चुअली वो अप्रोच फॉर्म करता है, लिमिटिंग अप्रोच में रहता है। लिमिटिंग में अप्रोच में रहता है तो मतलब उस पॉइंट के आसपास रहता है, कभी इस पॉइंट पे जाता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस पे वैल्यू आपकी 1 आ गई है, इसलिए मैंने इसे डोमेन से आउट किया है। और लिमिट जब भी इसकी 1 क्या आएगी, 0 पे 1 आने वाली है। तो लिमिट का और उस पॉइंट की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। गेटिंग अ पॉइंट। तो चलो भाई, इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डोमेन ऑफ फंक्शन हम बात कर सकते हैं, कर चुके हैं। लिमिट की हम बात करना चाहते हैं, लिमिट रियल में कैसे काम करेगी और कॉम्प्लेक्स में कैसे कनेक्ट करेंगे, एंड देन कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी एंड द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। जब तक के लिए बाय बाय।